Hello students, welcome to Rajni classes. Today we are going to continue our unit 3 playing with numbers exercise 3.5. Part A of this exercise, which include question 1 to 5, we have already done. So we are going to start with question number 6. Okay. Question number 6 is find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime numbers. Consecutive मतलब जो prime factors हैं वो लगातार prime factors जो होंगे उनके बीच में कोई relation है तो वो बताना है. ओके, सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए? 1729 है हमारे पास. सबसे पहले हमें चाहिए इसके प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, अब हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं तो हम यूजिंग दैट डिविजिबिलिटी रूल्स विल चेक कि फ्रॉम विच प्राइम नंबर इट विल बी डिवाइडेड. ओके, 2 से नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पे 9 है तो 9 2 से डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स नहीं होगा. 3 से 9 प्लस 2 11 18 एंड 19. सम इज 19. सम क्या आ गया? 19. इसका मतलब 3 से नहीं होगा. 4 से 29 4 की टेबल में नहीं आता, 4 से भी नहीं होगा. 5 से वंस प्लेस डिजिट अगर 0 या 5 होता तो ही होता, वो नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा. 6 से अगर 2 और 3 दोनों से ही नहीं हुआ तो 6 से तो होगा ही नहीं. 7 से, अब 7 का कोई भी डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा नहीं, इसलिए हम 7 से इसको डिवाइड करके देखेंगे. ओके, तो करिए 7 से डिवाइड. 7 2 जा 14, 3 2 and now 7 4 जा 28, then 4 9 कैरी, 7 7 जा 49. तो ये आपका 7 से डिवाइड हो गया और आपके पास आ गया 247. ओके, क्योंकि हम जो क्वेश्चन आता है वही लिखते हैं, यहाँ 7 से डिवाइड करके यही आंसर आएगा. अब 247 दोबारा से चेक कीजिए 247 किससे डिवाइड होगा. ठीक है, तो हमें चेक करना है कि 247 किससे किससे डिवाइड होगा. 247 है हमारे पास. 2 से नहीं होगा, लास्ट में 7 है. 3 से सम कीजिए, 7 प्लस 4 11 12 13. 13 आया तो 3 से भी नहीं होगा. सम क्या आया हमारा? 13, तो 3 से नहीं होगा. 4 से 47 नहीं होता, 48 होता है. 5 से लास्ट में 7 है तो नहीं होगा. 6 से 2 और 3 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा. 7 से करके देख लीजिए दोबारा. $37 आ गया. 7 5 35 होता है तो ये भी नहीं होगा. ठीक है, 8 से ना 2 से हुआ ना 4 से हुआ तो 8 से भी नहीं होगा. 9 से, या आप डिवाइड भी करके से देख सकते हैं 8 से. 8 की टेबल में कहीं भी 7 लास्ट में आता ही नहीं तो 8 से नहीं होगा. 9 से सम 13 आया था तो 9 से भी नहीं होगा. 10 तो इवन नंबर है भी नहीं, वैसे भी फिर भी चेक कर लेते हैं, 0 होता तो ही होता. 11 से 11 2 जा 22 और करो देखो 11 से 247, 11 2 जा 22, 2 बच गया, 27 नहीं जाएगा तो 11 से भी नहीं होगा. 12 से तो होगा ही नहीं, 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ, दोनों को प्राइम नंबर हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं होगा. ओके, नाउ 13 से चेक करते हैं. 13 1 जा 13, 11 बच गया 7, 13 9 जा 117. ये किससे डिवाइड हो गया? 13 से. तो 13 क्या आंसर है? 19. अब देखिए 9 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है 19, तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? वन 729 और 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 19. ठीक है, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था. ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं इन असेंडिंग. 7 13 19.
अब उसने आपको कहा कि अगर इन दो कॉन्जिक्यूटिव क्या है, 7 और 13 कॉन्जिक्यूटिव है, 13 और 19, इनमें क्या रिलेशन है आपको बताना है। अब इसमें क्या रिलेशन है, तीनों प्राइम नंबर है, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे तो प्राइम तो होंगे। लेकिन देखो इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज मतलब 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 और 19 माइनस 13 अगेन इज इक्वल टू 6, है ना। तो आप लिखेंगे डिफरेंस ऑफ consecutive prime factors is 6 in each case। दोनों केसेस में डिफरेंस जो है वो 6 है, यही इसका प्राइम फैक्टराइज मतलब यही इनके बीच में रिलेशन है। ओके बेटा, ओके। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। Now question number 7, the product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some example. Listen बेटा, वो कह रहा है कि थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिविजिबल होती है, ये वो बता रहा है हमें सिर्फ उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कुछ एग्जाम्पल से, ठीक है। तो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स लाइक 2 into 3 into 4, these are consecutive numbers, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया 2 into 3 6, 6 4 जा 24, which is divisible by 6। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, चलो थोड़ा बड़ा सा लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना आएगा, 6 7 जा 42 एंड 42 8 जा 336। अब 336 को 6 से डिवाइड करो, वैसे तो 2 और 3 से चेक कर लो, 2 से लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12, तो अगेन 3 से भी होगा और दोनों से होगा तो 6 से भी होगा, विच इज डिविजिबल बाय 6। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं तो हम और छोटे लेते हैं, हम लेते हैं 1 into 2 into 3, ठीक है। सबसे छोटे नंबर है ये कॉन्जिक्यूटिव में, तो ये आ गया 6 विच इज अगेन डिविजिबल बाय 6। अब ये हो तो रहा है, पर क्यों हो रहा है, उसने हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा क्यों हो रहा है, पर हमारी भी तो कुछ क्यूरियोसिटी होती है ना, हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखो बेटा, जब भी आप 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लोगे, कोई भी 3 ले लो, 1 2 3 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इनमें सब में एक इवन नंबर तो जरूर आएगा, है ना। अगर हमने 1 से स्टार्ट किया तो भी आया, 3 से स्टार्ट किया तो भी आया, 6 से, मतलब इवन से स्टार्ट करें या ओड से स्टार्ट करें, एक इवन नंबर तो जरूर आएगा। और इवन नंबर आया इसका मतलब वो जो भी उनको मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा वो 2 से तो डिवाइड पक्का होगा, क्योंकि उसमें 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड होगा। और अगर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले रहे हैं तो इसका मतलब 3 का भी मल्टीपल आएगा। अगर ये देखो, यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल, यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल, यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल, यहाँ देख लो 6 7 8 में भी 3 का मल्टीपल, और भी कुछ ले लो, 12 13 14 ले लिया मैंने, ये भी 12 भी 3 का मल्टीपल, तो ऐसा जरूर होगा कि कोई ना कोई 3 का मल्टीपल आएगा। इसका मतलब वो 3 से भी मल्टीप्लीकेशन, जो भी आंसर आएगा वो 3 से भी डिवाइड होगा। अगर 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, तो 6 से तो पक्का होगा। ये तो हमने पढ़ लिया है ना, 6 का डिविजिबिलिटी रूल ही ये है, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। हम आंसर लिखेंगे हेंस इट वेरीफाइड
that the product of three consecutive numbers is always divisible by 6, and it completes our question number 7. Now let's move towards question number 8. Yes beta, question number 8. The sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some example. Again वो आपको बता रहा है ऐसा कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार ओड नंबर्स हैं, उनका सम हमेशा 4 से डिविजिबल होगा. ये वो आपको पूछ नहीं रहा, बता रहा है, और आपको जस्ट वेरीफाई करने के लिए कह रहा है इस स्टेटमेंट को बाय यूजिंग सम एग्जांपल. तो हम कोई भी रैंडम एग्जांपल्स लेंगे, अगर वो 4 से डिविजिबल होंगे उनका सम, तो वेरीफाई हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले सबसे छोटे ओड नंबर्स लेती हूँ मैं, 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4, है ना, एंड विच इज डिविजिबल बाय 4. अब और कोई ओड नंबर ले लो, मैंने ले लिया 21 + 23, ठीक है, 3 1 4 और 2 2 4. 44 is again divisible by 4, which is divisible by 4. और कोई ले लो 11 13, चलो हर बार 17 19 ले लो. 9 and 7 6 1 2 36. 36 4 की टेबल में आता है. It means it is again divisible by 4, which is divisible by 4. Hence, it verifies that sum of two consecutive odd numbers is always divisible by 4. And it completes your question 8. Now move to question number 9. Yes beta, question number 9. In which of the following expressions prime factorization has been done? आपसे पूछा गया है कि ये 4 अप ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से किन किन में प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है और किन में नहीं हुई. अब प्राइम फैक्टराइजेशन की कंडीशंस क्या होती हैं? एक तो जो भी फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए. अब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर ना हो. ओके. और दूसरा, जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो जिसके हम प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं वो नंबर आना चाहिए. ठीक है, तो हम दोनों कंडीशंस चेक करते हैं. फर्स्ट में 24 है, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24. एक कंडीशन हो गई कंप्लीट कि इनकी मल्टीप्लीकेशन 24 है. लेकिन यहाँ पे आपके पास 4 है जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है, हमें पता है, तो इसका आंसर आ गया नो. ओके. नेक्स्ट 56, पहले मल्टीप्लाई करते हैं. 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56. मल्टीप्लीकेशन इज ओके. अब ये सारे प्राइम नंबर्स हैं. यस, सभी प्राइम नंबर्स हैं. 7 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, तो यस. ठीक है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है. नेक्स्ट 70, 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, तो मल्टीप्लीकेशन इज ओके. एंड 2 5 एंड 7 तीनों ही प्राइम नंबर है. दैट मीन्स इसका भी आंसर क्या होगा? यस. अब 54,
3 2 जा 6, 6 9 जा 54. मल्टीप्लीकेशन इज ओके, लेकिन 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है. ठीक है, तो अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, दैट मीन्स नो. एंड इट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 9. नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10. Now question number 10. Determine if 25,110 is divisible by 45. अब बेटा दो वेज हैं हमारे पास. एक तो हम 45 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करें, जो कि हमारे पास है नहीं. ठीक है. दूसरा कि हम 45 से इसको डिवाइड करके देखें, लेकिन क्योंकि हम फैक्टराइजेशन और डिविजिबिलिटी रूल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू सोल्व दिस. तो हम कोई ऐसा मेथड निकालेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि ये 45 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, और विदाउट डिवाइडिंग. ठीक है. तो हमने एक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि अगर दो को प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी उस नंबर को डिवाइड करेगा. ठीक है. तो हम 45 के को प्राइम फैक्टर्स लेते हैं. 45 5 इंटू 9 इज 45. ठीक है. आप रेंडमली मत लिखिए, 1 इंटू 45 कीजिए, 2 से होगा नहीं, 3 इंटू 15, 4 से होगा नहीं, 5 इंटू 9. ठीक है. अब ये देखिए 1 एंड 45 प्राइम फैक्टर्स हैं, लेकिन उसके लिए हमें 45 से ही डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी. 3 इंटू 15 को प्राइम नंबर्स ही नहीं है ये, क्योंकि 3 की टेबल में तो 15 आता है. 5 एंड 9 इनमें से एक प्राइम नंबर है और एक प्राइम नंबर नहीं है. तो अगर दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर होता है तो वो हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं. ठीक है. या दोनों प्राइम होते हैं तो भी वो को प्राइम नंबर्स होते हैं. इसका मतलब 5 और 9 दो वो फैक्टर्स हो गए जो को प्राइम है. ठीक है. सिंस 5 एंड 9 आर the co-prime factors of 45. So if 25110 is divisible by 5 and 9, it must be divisible by 45. तो मतलब अब हमें 49 नहीं बेटा 45. अब हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है 5 और 9 से डिविजिबल है कि नहीं. ठीक है. तो चेक करिए. एज ones place digit of 25110 is 0, so it is divisible by 5. ठीक है. Also sum of digits, that is 2 plus 5 plus 1 plus 1 plus 0, 5 7 8 9 is equal to 9, which is divisible by 9. ठीक है. मतलब 5 और 9 से डिविजिबल हो गया. हेंस 25110 is also divisible by 45. And this completes your question number 10. Now move to question number 11. Question number 11 बेटा, 18 is divisible by both 2 and 3. ठीक है. It is also divisible by their multiplication, that is 6.
Similarly, a number is divisible by 4 and 6. Can we say that the number must उसने must लिखा है, मतलब जरूर होना चाहिए ऐसा, क्या ऐसा जरूरी है कि वो 24 उनके मल्टीप्लीकेशन से भी डिवाइड। अब बेटा आप पहले तो कॉन्सेप्ट को समझिए। 2 and 3 बोथ आर को प्राइम नंबर्स, और हमने कहा था अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर से, दो को प्राइम नंबर से डिवाइड करेगा तो वो उनके मल्टीप्लीकेशन से भी डिविजिबल होगा। तो ये तो ट्रू है ही, बाय श्योर ट्रू है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ गए 4 and 6 विच आर नॉट को प्राइम। दोनों का कॉमन फैक्टर है 2, दोनों को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन इनके लिए नहीं होगी, मतलब ऐसा पॉसिबल है और नहीं है। लाइक जैसे 24 है, वो 4 और 6 से डिवाइड करेगा और 24 से भी करेगा, है ना। मतलब ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 36 है, 36 जो कि 4 और 6 से तो करेगा लेकिन 24 से नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। तो जो ये मस्ट वाली कंडीशन है ना, तो ये इस स्टेटमेंट को नो में कन्वर्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि ऐसा कंपलसरी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे 12 है जो 4 and 6 दोनों से डिवाइड होगा लेकिन 24 से नहीं होगा। तो आप लिखेंगे नो, इट इज नॉट कंपल्सरी SORY, it may be possible but not must be। इट मे बी पॉसिबल तक ही छोड़ दो, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है, मतलब ये कंपल्सरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 12 is divisible by 4, 4 and 6 but not by 20. Also 36 is divisible by 4 and 6 but not by 20. That completes your question number 11. Now move towards question number 12. Now beta question number 12. I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find it? It's like a riddle. Yeah. देखिए कंडीशंस देखिए उसकी। सबसे पहले वो कह रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर है। कैसा स्मॉलेस्ट नंबर? कि उसके 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, सेम नहीं है, ठीक है। लाइक हम ये नहीं कह सकते कि सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 2 2 2 या हो गए 3 3 3 3, सारे अलग अलग हैं, ठीक है। मतलब सारे डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए और नंबर स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करेंगे, है ना। सॉल्यूशन फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर prime factors should be smallest, which are, सबसे स्मॉल क्या है? 2 प्राइम नंबर, देन 3, देन 4 है ही नहीं, 5 एंड देन 7, ठीक है। तो नंबर having
these prime factors, ऐसा नंबर जिसके ये सभी प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7. ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए. 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 एंड 37 ज़ा 210. दैट इज योर आंसर. तो आपने रिडल को सोल्व कर लिया और आपकी रिडल का आंसर है 210. एंड बेटा इट कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 3.5. Every time I told you, you have to do revision, you have to do practice. Please, please, please do practice for these solutions and use some other examples to solve, so that you will be confident about the topics. Okay. As lockdown is going on, teachers are not available in classes to solve your problems or to check your understandings. So you have to check your understandings yourself. Okay. And you have to give test to yourself. अपने लिए खुद टेस्ट बनाओ, खुद उसको चेक करो ताकि आपको पता चले आपको कितना समझ आया. ठीक है. अब as I told you, this exercise completes now, and complete it. You should also complete it. Till then, at last I want to say subscribe my channel and like my videos. Thank you. Have a nice day.